नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत आप सभी का OR जाट पे। आज अपने बात करने वाले आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। खुशखबरी आपके लिए ये है कि 10वीं पास के लिए एक बड़ी भर्ती और आ चुकी है। आप सबको इतना इंतजार रहता है इन भर्तियों का कि जब भर्ती आए आप फॉर्म लगाएं, ऐसे से तैयारी करें, नौकरी पाएं। लेकिन ये आप सभी के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई है। इस भर्ती का आप सबको पता होना चाहिए। ऐसा अवसर बार बार नहीं आता। ये बार बार अवसर नहीं आने का रीजन है कि बहुत कम इनकी पोस्टें होती है और इतने कम पोस्टों के ऊपर क्वालिफिकेशन भी कम ही रखी गई है और CET से बाहर भर्ती है। ये CET से बाहर भर्ती है, तो इसके लिए आप CET की जरूरत नहीं है ना। तो ये बात करता हूँ मैं आपको प्रयोगशाला परिचायक सिद्धि भर्ती, जो लैब असिस्टेंट भर्ती है, परिचायक भर्ती है, लेबोरेटरी भर्ती है। बहुत अच्छी भर्ती है आप सबके लिए। इसके अंदर सिर्फ आपको 10वीं पास की जरूरत है। सुनहरा मौका है और CET से बाहर भर्ती है। तो इसका ऑफिशियल डिटेल नोटिफिकेशन में लेके चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ। इस नोटिफिकेशन के अंदर मैंने आपको हर एक जानकारी दे रखी है और एक एक नोटिफिकेशन की एक एक चीज़ अपने देख लेंगे ताकि आपको ऐसा बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़े। ये जो है इसके अंदर मैं बात करूँ तो आपकी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है जो एग्जाम आपकी करवाने वाली है। और इसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे राज्य कृषि प्रबंधन संस्थान परिसर, ये एड्रेस दे रखा है इसका, आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब ये किस विभाग की भर्ती है इस पे अपनी डिटेल चर्चा करते हैं। तो आपको मैं बता दूं कि ये विभाग है जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, राजस्थान सरकार का ये विभाग है। इस विभाग के अंदर ये भर्ती हो रही है, जिसके अंदर जो आपकी राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा जन स्वास्थ्य शाखा नियम 1966 के अकॉर्डिंग ये भर्ती करवाई जा रही है। पद नाम यहाँ पे लिखा गया है प्रयोगशाला परिचायक। और यहाँ पे गैर अनुसूचित क्षेत्र के 48 पद रखे गए हैं, अनुसूचित क्षेत्र के 6 पद, टोटल 54 पद है। ये 54 पद आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण पद है और ऐसे पद आपको बहुत कम देखने को मिलते हैं। ऐसे पद के अंदर विद्यार्थी फॉर्म बहुत कम लगाते हैं। यहाँ पे 54 के पद जो है चतुर्श्रेणी का, उसके अंदर लाखों फॉर्म लगते हैं। लेकिन यहाँ पे आपको मैं बता दूं, लाख फॉर्म आपके 1 लाख फॉर्म बहुत मुश्किल से लगेंगे। पेपर देने वाले यहाँ पे 50 से 60 हज़ार विद्यार्थी होंगे और वो पद विद्यार्थियों के माध्यम से अच्छे से रुचि लेके इनकी तैयारी करके पेपर नहीं देते, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए, ये आप भी फॉर्म जरूर भरिएगा। इसके लिए ये आपको फॉर्म भरने का तरीका वगैरह आप सबको पता है। OTR आपने कर रखा था, इससे कर दोगे हो जाएगा, सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। राजस्थान के मूल निवासी होना चाहिए। डिजी लॉकर के माध्यम से आप 10वीं मार्कशीट वगैरह अपडेट कर सकते हैं। ये सारी जानकारी यहाँ पे आपको मेंशन है और बाकी आप देख भी सकते हैं। एक बार ये पंजीयन शुल्क आपकी लगेगी, जो आपकी OTR आपने कर रखा है तो आप इसके अंदर शुल्क लगा सकते हैं, OTR कर सकते हैं। नहीं लगाना चाहें तो आप फ्री के अंदर भी इसके अंदर फॉर्म भर जाता है, जैसे आप OTR आपने कर रखा है। एक चीज़ यहाँ पे खास तौर से ये ध्यान रखना, आपने OTR तो कर रखा है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपने कर रखा है। क्या है? OTR आपने कर रखा है, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। और आपकी यहाँ पे फीस तो लग नहीं रही 400-600 कोई भी, और आपने यहाँ पे फॉर्म भर दिया। क्या किया? फॉर्म भर दिया और उसके बाद आप एग्ज़ाम देने नहीं जाते। आप इंटरेस्ट रखिए, जिस भर्ती का आप फॉर्म भरते हैं उस भर्ती का आपको पेपर देना ही देना है, उस भर्ती का सिलेबस आपको पढ़ना ही पढ़ना है, तभी आप इसका फॉर्म भरिए, अन्यथा मत भरिए। क्योंकि ये बहुत बड़ी गलती होती है जब एग्ज़ाम नहीं देते हैं और आपका फॉर्म भर जाता है, 2 से ज़्यादा आप एग्ज़ाम नहीं देंगे तो यहाँ पे आपको डिबार कर दिया जाएगा, अयोग्य कर दिया जाएगा, फिर आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे और बहुत बड़ी आपके लिए गलती हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ आप खास तौर से ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके अंदर आगे मैं बात करूँ आपके लिए तो ये किस कैटेगरी की कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे आपकी मैं बताऊँ तो आपकी जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है इसके अंदर टोटल 48 पोस्ट है। सामान्य की यहाँ पे 17 है, जनरल की, फीमेल की यहाँ पे 5 है, मेल की 5, फीमेल की 2, इस टाइप की यहाँ पे पोस्ट रखी गई है। और यहाँ पे अनुसूचित जाति की मैं बात करूँ यहाँ पे तो 3 पोस्ट रखी गई है। अनुसूचित जनजाति की 5, अन्य पिछड़ा वर्ग की 6, अति पिछड़ा वर्ग की 2 और आर्थिक कमजोर रूप से 3। और इसके अंदर 12 जिले वाले के कोई सीट यहाँ पे नहीं रखी। और इसके बाद मैं बात करूँ आपकी कैटेगरी वाइज, तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज भी सीट है। अनुसूचित क्षेत्र की 3 सीट है यहाँ पे, जनरल वालों की, महिला के लिए 1 सीट है। अनुसूचित जाति के लिए यहाँ पे बात करूँ तो 0 सीट है। अनुसूचित जनजाति के लिए भी यहाँ पे 2 सीट जो बताई सामान्य की, बाकी की और कोई सीट यहाँ पे नहीं दिखाई गई है। बाकी दिव्यांगजन व्यक्तियों के लिए नहीं दिखाई गई यहाँ पे। और इस टाइप से मैं बात करूँ आपके लिए भूतपूर्व सैनिकों के लिए क्या छूट है क्या नहीं, वो सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन है। आप भूतपूर्व सैनिक कैटेगरी में आते हैं तो इस नोटिफिकेशन को आप OR जाट नाम से टेलीग्राम के माध्यम से जाके भी पढ़ सकते हैं, जिसकी मदद से आपको जानकारी सारी प्राप्त हो जाएगी, ठीक है।
जाके आप यहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद आपने कोई खेल खेल रखा है तो उस खेल से आपको जो छूट मिलती है वो भी इसके अंदर मेंशन है। और इसके अलावा मैं बात करूँ यहाँ पे तो मुख्य बिंदु अपने यहाँ पे कवर कर लेंगे। यहाँ पे सैलरी की मैं बात करूँ तो 7वें वेतन के अनुसार आपकी सैलरी मिलेगी। पे लेवल 1 रहेगा, लगभग आपकी 20 से 22,000 आपकी यहाँ पे 20 से 22,000 आपकी सैलरी मंथली यहाँ पे रहने की संभावना है, ठीक है। और यहाँ पे योग्यता की पात्रता और शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूँ, किसी मान्यता प्राप्त सेकेंडरी या उसके समतुल्य आपने 10वीं पास कर रखी है, मात्र 10th पास, तो आप इसके अंदर फॉर्म भर सकते हैं। और हिंदी का ज्ञान, राजस्थानी का ज्ञान आप सबको है, भर कोट के भरा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको टेंशन ही नहीं है इस चीज़ का। अब इसके अंदर ऑनलाइन जो शैक्षणिक योग्यता सेक्शन की अकॉर्डिंग इसके अंदर आपकी भरनी होगी। 10वीं पास मिनिमम है, वो आपकी सारी जानकारी मैंने बता दी। स्वास्थ्य होना चाहिए, भारत के होने चाहिए, बाकी देश के तो भी आप भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर एज की मैं बात करूँ 1 जनवरी 2026 आप 18 साल का हो जाना चाहिए। और इसके अंदर आपकी ऊपर की आयु है 40 वर्ष है। इसके साथ साथ ऊपर की आयु के अंदर जो गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार छूट मिलती है वो इसके अंदर छूट भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। उच्चतम आयु के अंदर छूट मिलती है, निम्नतम आयु के अंदर छूट नहीं मिलती है। और पेंशन इसके अंदर जो RSS वैकेंसी करवाती है उसके अंदर जो छूट मिलती है वो पेंशन की इसके अंदर भी आपको मिलने वाली, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर बात करूँ ऑनलाइन आवेदन करने की तो डेट इसके अंदर मेंशन है। ऑनलाइन आवेदन दिनांक 11/7 से आपके शुरू हो जाएंगे, 9/8/2025 तक आप फॉर्म भर पाएंगे। और परीक्षा का आयोजन के लिए ऑफलाइन और मार्कशीट का आधारित पेपर होगा। और ये पेपर से पहले आपको परीक्षा की दिनांक आपको सूचित कर दी जाएगी और पदों के रूप में आपकी बात बता दी जाएगी, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया भी अपना इसके अंदर जाएगी, ऐसा इन्होंने स्पष्ट रूप से कह दिया, ठीक है। प्रवेश पत्र आपको साइट के ऊपर मिल जाएगा, SSID के अंदर मिल जाएगा, ये सारी जानकारी इन्होंने मेंशन कर दी। आवेदन कैसे करना है, SSID के अंदर जाके आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने का एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आपको हर एक जानकारी पता रहे, ठीक है। इसके बाद मैं आपके लिए बात करूं यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया के आपको समय दिया जाएगा। वो भी आप में कोई गलती हो जाए तो आप आवेदन अपडेट कर सकते हैं, 300 रुपये आपकी शुल्क लगेगी, वो चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके बाद मैं बात करूँ यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन प्रत्याहित करने की प्रक्रिया भी रहेगी। इसके अंदर आपको 1 माह पूरे विड्रॉ लेने का आपको समय मिलेगा। जब आप फॉर्म भर देते हैं, जब एग्जाम आप नहीं देते हैं तो इसको विड्रॉ भी ले सकते हैं कि आप वो पेपर नहीं देने के योग्य है, पेपर नहीं दे सकते तो आप फॉर्म विड्रॉ ले लीजिए ताकि गवर्नमेंट का आपको जो पैसे लिखने हैं वो बचेगा आपके गवर्नमेंट का ना। तो इसके बाद में बात करूँ यहाँ पे अभ्यर्थी के प्रमाण पत्र के संबंध में प्रावधान क्या रखा है वो सारी जानकारी आप किसी इस कैटेगरी में आते हैं, जरूरत पड़ती है तो आप पढ़िएगा, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है वैसे, है ना। और इसके अलावा मैं बात करूँ आपके लिए आवेदन में गलत सूचना प्रस्तुत करने पर आपको जो रोकथाम के लिए नियम है वो आपके अपनाए जाएंगे। अब इसके अंदर मुख्य रूप से ये है कि आपको एग्जाम में पूछा क्या जाएगा, किस एग्जाम के अंदर पूछने से आपको सिलेक्शन होता है, इस सिलेक्शन के लिए आपको क्या रखा गया है, क्या पूछा जाएगा। तो इसके अंदर आपको मैं बता दूं कुल 120 प्रश्न यहाँ पे होने वाले हैं, 2 घंटे का आपको समय मिलने वाला है। और आपको मैं बता दूं यहाँ पे तो इसके अंदर आपकी हिंदी रहेगी सब्जेक्ट, अंग्रेजी रहेगा, सामान्य ज्ञान जिसके अंदर राजस्थान भूगोल रहेगा, राजस्थान इतिहास कला संस्कृति रहेगी, भारत का संविधान, राजस्थान राज्य के नीति निर्देश, जो भारत की और राजस्थान की पॉलिटी रहेगी। पॉलिटी के अंदर भारत का संविधान ऐड किया गया है, बाकी और नहीं है। सामान्य विज्ञान इसके अंदर है, करंट अफेयर्स इसके अंदर भारत का और राजस्थान के दोनों का है, और बेस कंप्यूटर भी है, इसके अंदर गणित भी है। राजस्थान 4th ग्रेड हाई कोर्ट का जो सिलेबस है या राजस्थान चतुर्थ श्रेणी का सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम सा सिलेबस इसके अंदर रखा गया है, ठीक है। इसके लिए मैं बात करूं यहाँ पे तो आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 120 प्रश्न होंगे। और इसके अलावा 2 घंटे का आपको समय मिलेगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ये सारी जानकारी आपके लिए है। अब इसके अंदर टॉपिक वाइज सिलेबस देख लीजिएगा कि सिलेबस आपको क्या रहेगा। सिलेबस आपकी 20 नंबर की हिंदी जो आएगी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऑलमोस्ट हिंदी कंप्लीट है, जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण सारी कंप्लीट इसके अंदर है। हिंदी व्याकरण है। जनरल इंग्लिश 15 नंबर की रहेगी, जनरल इंग्लिश ग्रामर जो सारी है इसके अंदर इंक्लूड है। राजस्थान भूगोल इसके अंदर रहेगा 20 नंबर का। इसके अंदर टॉपिक दे रखा है, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान की स्थिति विस्तार, भौतिक स्वरूप, विभाजन, मर्दा, वन वगैरह सारी इसके अंदर आप एक एक टॉपिक देख लेना। अन्यथा एक एक टॉपिक पढ़ाने लगूंगा या बताने लगूंगा, टाइम बहुत लगेगा, आप इतने नहीं रुक सकते, ठीक है। आपको ORR नाम से टेलीग्राम है, इसके ऊपर जाना है। आपको टेलीग्राम के ऊपर जाएंगे तो ये आपको PDF मिल जाएगी, और PDF आप जाके देखेंगे तो आपको इसके अंदर एक एक टॉपिक आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। उन टॉपिकों के अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए राजस्थान की इतिहास कला संस्कृति रहने वाली है, जिसके भी इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं वही आपको टॉपिक पढ़ने, बाकी की जरूरत नहीं है। भारत के संविधान की मैं बात करूं तो भारत का संविधान आपको पढ़ना है। परिचय, आधारभूत लक्षण राजस्थान का, इसके अंदर पॉलिटी पढ़ना है। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा, न्यायपालिका, राज्य प्रशासनिक ढांचा, मुख्य सचिव, ये सारी जानकारी आपको पढ़नी पड़ेगी। और इंडिया पॉलिटी के अंदर आपका भारत का संविधान एक ही पढ़ना है, बाकी ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसके अंदर सामान्य विज्ञान के अंदर टॉपिक दे रखे हैं, ज़्यादा टॉपिक नहीं है, मात्र 5 नंबर के, सॉरी
इसके अंदर धातु, धातु, प्रमुख, यौगिक, प्रकाश, परावर्तन, आंशिक, ये सारी जानकारी, शब्दावली, मानव शरीर वगैरह है। और इसके अलावा इसके अंदर मैं बात करूँ आपके लिए यहाँ पे जो समसामयिक करंट अफेयर्स दे रखा है, खेल, राजनीति, अर्थव्यवस्था, करंट अफेयर्स सारी है, राजस्थान और इंडिया के दोनों का है और आपको पढ़ना है। कंप्यूटर की मैं बात करूँ, कंप्यूटर के भी इसके अंदर टॉपिक दे रखे हैं, 5 नंबर के रहेंगे। इसके अंदर सिस्टम, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह सारी है, कंप्यूटर के भी टॉपिक आप देख लेना। मैथ्स के भी ज़्यादा टॉपिक नहीं देखे, एलसीएम, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सारा है, अनुपात, समानुपात, पार्टनरशिप, टाइम वर्क, ये सब है इसके अंदर, डिस्टेंस वगैरह ये टॉपिक है। क्षेत्रमिति मोस्ट ऑफ टॉपिक है जो इसके अंदर रखा गया है, वो आप आराम से पढ़ लेंगे तो अच्छे स्कोर कर लेंगे, ठीक है। और 5 विकल्पों के साथ पेपर होने वाला है, आप सभी के लिए ये सारी चीज़ें आपको पता है, बाकी आपको क्या बताना, आप खुद होशियार हो, बहुत अच्छे से आप तैयारी करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट भर्ती आप सभी के लिए, इस भर्ती के अंदर आप फॉर्म लगाते हैं तो आपकी संभावना एक सिलेक्शन की ओर ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है। और जिनका OTR कर रखा उनका फ्री है, जिनका OTR नहीं कर रखा उनको OTR करना पड़ता है, बाकी ऐसे कोई बड़ी बात नहीं है। और 10वीं पास जरूर भर्ती है, लेकिन आप अभियांत्रिकी डिपार्टमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी इंजीनियरिंग के अंडर में काम करोगे, आपको मैं कुल मिला के कहूँ तो आपको अच्छी खासी रिश्वत मिलेगी, सीधी बात हुई है, ठीक है। तो इस पद के लिए आप फॉर्म जरूर भरिएगा और बहुत मेहनत करिएगा। शुभ अवसर है आप सभी के लिए, CET से बाहर भर्ती है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए बहुत अच्छे से सारी जानकारी मैंने दी। कैसा लगा लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिए। मैं मिलूंगा किसी नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,